दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द डिप्लोमेट में प्रकाशित लेख 10 स्टेप्स फॉर तापी इन द तालिबान्स अफगानिस्तान के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब 2 से अधिक देशों के बीच संयुक्त रूप से कोई परियोजना संचालित होती है, तो उस परियोजना की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि परियोजना में शामिल देशों के बीच संबंध कैसे हैं, उन देशों की आंतरिक स्थिति कैसी है। मसलन किसी देश में गृह युद्ध चल रहा हो या कोई देश ऋणग्रस्त हो गया हो, तो उसका असर संबंधित परियोजना में भी देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ तापी परियोजना के साथ भी हो रहा है। बता दें कि तापी या तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन परियोजना, जिसे शांति पाइपलाइन भी कहा जाता है, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के ऊर्जा कनेक्टिविटी के सपने को साकार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 1990 के दशक में प्रस्तावित यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडार को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। हाल के दिनों में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद इस परियोजना को लेकर नई चुनौतियां और अवसर सामने आए हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में तापी परियोजना से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं इस परियोजना की शुरुआत कैसे हुई। तापी पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जिसमें 2003 में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। यह एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिश गैस क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। भारत वर्ष 2008 में इस पहल में शामिल हुआ। गौरतलब है कि तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड इस पाइपलाइन के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह कंपनी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का संयुक्त उद्यम है, जिनमें से प्रत्येक की इस परियोजना में हिस्सेदारी है। इस परियोजना की परिचालन अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान के गालकिनिश गैस क्षेत्र से भारत तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बता दें कि यह परियोजना अपनी परिचालन अवधि के दौरान अफगानिस्तान को 5%, पाकिस्तान को 47.5% और भारत को 47.5% को गैस की आपूर्ति करेगा। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण इस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं तापी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है। भले ही इस परियोजना की नींव 1990 के दशक में पड़ गई थी, लेकिन इस पर पूरी तरह से काम शुरू होने में काफी वक्त लग गया, खास तौर पर अफगानिस्तान में। इसी के मद्देनजर सितंबर 2024 में तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान में तापी पाइपलाइन के प्रवेश को चिन्हित करते हुए एक समारोह भी आयोजित किया। तालिबान अधिकारियों का कहना है कि गैस पाइपलाइन पर व्यवहारिक कार्य शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक महज 3 किलोमीटर से भी कम काम पूरा होना तालिबान सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। बता दें कि तालिबान नेतृत्व ने पाइपलाइन निर्माण के लिए 4 चरणीय निर्माण रणनीति अपनाई है। चरण 1 के अंतर्गत सेर हिटाबट से हेरात तक निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में हेरात से हेलमंद तक निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में हेलमंद से कंधार और चौथे चरण में कंधार से पाकिस्तान सीमा तक निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दिसंबर में मीडिया को बताया था कि पहले चरण का काम 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। हालांकि काम के स्तर को देखते हुए इसकी संभावना कम ही है। आइए अब समझते हैं कि तापी पाइपलाइन का महत्व क्या है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम है। तापी परियोजना न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना की सफलता दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को एकजुट करने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उनकी स्थिति मजबूत करने में सहायक होगी। इस परियोजना का महत्व प्रत्यक्ष रूप से सदस्य देशों को ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति से संबंधित है।
भारत और पाकिस्तान जैसे ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था वाले देशों की ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तापी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परियोजना भारत को प्रतिदिन लगभग 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। हालांकि ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा इस परियोजना का अप्रत्यक्ष महत्व भी है। यह परियोजना सदस्य देशों में क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने का काम करेगी। इससे इन देशों के बीच व्यापारिक और राजनयिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से सदस्य देशों को आर्थिक लाभ भी होगा। तापी परियोजना रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देती है। पाइपलाइन निर्माण और इसके रखरखाव के लिए कई लोगों की जरूरत होगी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही गैस आपूर्ति से औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान को इस परियोजना से ट्रांजिट शुल्क के रूप में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इस परियोजना से पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है। यह परियोजना भारत को ऊर्जा आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। साथ ही यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच ऊर्जा गलियारे के रूप में कार्य करती है, जो भारत की भौगोलिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह पाइपलाइन कोयले के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती है, जो कोयले से चलने वाली ऊर्जा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती है। अतः यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही इस गैस पाइपलाइन के माध्यम से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच बेहतर आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनेंगे, जो सभी सदस्य देशों के लिए हितकारी हैं। हालांकि तापी परियोजना को पूरा करने में कई चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं कि ये चुनौतियां किस प्रकार की हैं। इस परियोजना के पूरा होने और क्रियान्वयन में सबसे प्रमुख चिंता सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रही आतंकी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण तापी परियोजना के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और भी जटिल हो गई है। गौरतलब है कि इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा हमेशा से अफगानिस्तान रही है। अफगानिस्तान से होकर 774 किलोमीटर की पाइपलाइन जानी है और अभी तक वहां महज 3 किलोमीटर से भी कम काम पूरा हुआ है, जो दर्शाता है कि प्रगति का स्तर कितना कम है। इसके अलावा पाकिस्तान के अशांत क्षेत्रों विशेषकर बलूचिस्तान में पाइपलाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा परियोजना के पूरा होने और क्रियान्वयन में वित्तीय चुनौतियां भी हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में फंडिंग जुटाना और इसे समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण निवेशक देशों के बीच समन्वय में बाधा आ रही है। इन सब के अलावा कुछ राजनीतिक और राजनयिक चुनौतियां भी हैं। मसलन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक संकट जैसी समस्याएं तापी परियोजना के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा हैं। साथ ही परियोजना के पूरा होने में कुछ तकनीकी और भूभौतिकी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पाइपलाइन का निर्माण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। गैस पाइपलाइन के निर्माण और संचालन के दौरान रिसाव और पर्यावरणीय प्रभाव का जोखिम बड़ी चुनौती है। हालांकि यह परियोजना सभी सदस्य देशों के लिए लाभकारी है, लेकिन सवाल ये है कि तापी परियोजना से सदस्य देश निजी तौर पर किस तरह से प्रभावित होंगे। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में 4 सदस्य देश तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। तुर्कमेनिस्तान पर इस परियोजना के प्रभाव की बात करें तो इस परियोजना से तुर्कमेनिस्तान के गैस निर्यात में वृद्धि होगी। बता दें कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है। तापी परियोजना के माध्यम से यह अपनी ऊर्जा आपूर्ति को दक्षिण एशिया तक विस्तारित करेगा। इस परियोजना से तुर्कमेनिस्तान को प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के निर्यात से राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही इस परियोजना में शामिल होने से ऊर्जा बाजार में तुर्कमेनिस्तान की भागीदारी में वृद्धि होगी। वहीं इस परियोजना के अफगानिस्तान पर प्रभाव की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के अलावा अफगानिस्तान को इससे आर्थिक लाभ भी होगा। पाइपलाइन के अफगानिस्तान से गुजरने पर इस देश को ट्रांजिट शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 400 मिलियन डॉलर का राजस्व मिलेगा। इसके अलावा परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान अफगानिस्तान में
हजारों रोजगार सृजित होंगे, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान पर इस परियोजना के प्रभाव की बात करें तो इससे परियोजना को प्रतिवर्ष लगभग 14 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति होगी, जिससे उसकी ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान होगा। साथ ही परियोजना से ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने के कारण पाकिस्तान का औद्योगिक उत्पादन तेज होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। इसके साथ ही परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान का उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए कुछ ही देशों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही इस परियोजना से प्राप्त स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर भी निर्भरता कम होगी, जिससे देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शीघ्रता होगी। साथ ही भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। अब देखते हैं आगे की राह। तापी परियोजना दक्षिण और मध्य एशिया के ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के चलते इस परियोजना को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो यह न केवल क्षेत्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास में भी योगदान देगी। यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए देशों के बीच अंतर संबंध का एक आदर्श उदाहरण बन सकती है। चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। तापी पाइपलाइन परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संबंध को प्रभावित करती है। तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।